आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा वेरिएबल। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि जावा वेरिएबल होता क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू वाइल द जावा प्रोग्राम इज एक्सिक्यूट। जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर है जो जावा प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते समय उसके वैल्यू को होल्ड करके रखता है। अ वेरिएबल इज असाइन विथ अ डेटा टाइप। वेरिएबल को हमेशा डेटा टाइप के साथ असाइन किया जाता है। जब भी हम जावा प्रोग्राम राइट करते हैं तो वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। सिंपली लैंग्वेज में हम ये कहें कि जो वेरिएबल है वो मेमोरी लोकेट करने का एक नाम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम 3 टाइप्स के वेरिएबल स्टडी करते हैं। फर्स्ट लोकल वेरिएबल, सेकेंड इंस्टेंट वेरिएबल एंड थर्ड जो है वो स्टैटिक वेरिएबल। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा टाइप इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम 2 टाइप्स के डेटा टाइप स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड वन इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के ऊपर मैं जल्द ही न्यू वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल, तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ डेटा टाइप के ऊपर। वेरिएबल, अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेट इन मेमोरी। जो वेरिएबल है वो मेमोरी एलोकेट करने का एक फिक्स एरिया है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो मेमोरी लोकेशन करने का एक नाम है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल विच मीन्स इट वैल्यू कैन बी चेंज। तो जो वेरिएबल है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वेरी प्लस एबल, जिसका मीन्स ये होता है कि उसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं वेरिएबल इन जावा। इंट डेटा इक्वल टू 15। तो जो इंट है वो यहाँ पास डेटा टाइप है और जो डेटा है वो यहाँ वेरिएबल है। हमने क्या किया, जावा प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल को हम डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर किया। कौन सी टाइप से हम डेटा ले रहे हैं, इंटीजर टाइप से हम डेटा ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ इंट डिक्लेयर किया। और सेकेंड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो जो ये डेटा है वो यहाँ पास वेरिएबल है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम 3 टाइप्स के वेरिएबल स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज अ लोकल वेरिएबल, सेकेंड वन इज अ इंस्टेंट वेरिएबल एंड लास्ट थर्ड वन इज अ स्टैटिक वेरिएबल। इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला वेरिएबल है वो है लोकल वेरिएबल। अब हम ये समझेंगे कि जो लोकल वेरिएबल है वो होता क्या है और हम इसको कैसे राइट करते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैटर इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल है इसको बॉडी ऑफ मैटर के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और इसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। यू कैन यूज द दिस वेरिएबल only within that method and the other method is the class are not even aware that the variable exists। हम लोकल वेरिएबल को एक मेथड के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं और जो क्लास के जो बाकी मेथड होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता है कि उस मेथड के अंदर जो है लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। हम बहुत सारे क्लास डिक्लेयर करते हैं जब भी प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसके अंदर बहुत मेथड्स होते हैं। उस मेथड के अंदर हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और जो उसका बॉडी होता है ना, बॉडी ऑफ द मेथड, उसके बाहर के जो और दूसरे मेथड होते हैं उसको ये नहीं मालूम होता कि इस क्लास के अंदर जो है लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है और उस क्लास को भी मालूम नहीं होता कि इस बॉडी ऑफ मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। अ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विथ स्टैटिक कीवर्ड। लोकल जो वेरिएबल है इसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं किया जाता क्योंकि जो स्टैटिक है वो एक वेरिएबल का टाइप है। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ इसका यूज करते हैं तो इसके मीनिंग में बहुत ही डिफरेंस आ जाएंगी, इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते। सेकेंड जो वेरिएबल है वो है इंस्टेंट वेरिएबल। अ इंस्टेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। जो इंस्टेंट वेरिएबल होता है इसको हम क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करते हैं बट
बॉडी ऑफ द मेथड के बाहर इसको डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें दो कंडीशन आ रही है कि जो इंस्टेंट वेरिएबल है इसको हम क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करते हैं, बट जो बॉडी ऑफ द हमारा मेथड है उसके बाहर हम इसको डिक्लेयर करते हैं, तो इसे इंस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। इट इज़ नॉट डिक्लेयर एज स्टैटिक, इसको भी हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो लोकल वेरिएबल है इसको हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं करते, उसी प्रकार से इंस्टेंट वेरिएबल को हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं करते। इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंट वेरिएबल बिकॉज इट वैल्यू इज इंस्टेंट स्पेसिफिक एंड इट नॉट शेयर अमोंग इंस्टेंट। इसको हम इसलिए इंस्टेंट वेरिएबल कहते हैं क्योंकि जो इसका वैल्यू है वो इंस्टेंट स्पेसिफिक होता है, बहुत ही विशेष होता है इसका जो वैल्यू होता है, और इसको हम किसी भी इंस्टेंस के साथ शेयर नहीं कर सकते, दूसरे क्लासों के साथ, दूसरे इंस्टेंट के साथ इस वेरिएबल का जो भी वैल्यू होता है इसको हम शेयर नहीं कर सकते। तीसरा जो वेरिएबल है वह स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो तीसरा वेरिएबल के अंतर्गत आता है। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर एज स्टैटिक इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल। वो वेरिएबल जिसे हम स्टैटिक के साथ डिक्लेयर करते हैं उसे हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इट कैन नॉट बी लोकल, जो स्टैटिक वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल नहीं हो सकता। यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर इट अमोंग द ऑल इंस्टेंट ऑफ द क्लास। जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इसको हम क्लास के बहुत सारे इंस्टेंट में हम इसको शेयर कर सकते हैं। जब भी हम जावा प्रोग्राम राइट करते हैं तो जावा प्रोग्राम हमेशा क्लास से स्टार्ट होते हैं, उस क्लास में के बॉडी के अंदर हम इसको बहुत सारे बॉडीज में इसको हम शेयर कर सकते हैं बॉडी ऑफ द मेथड में। मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपन्स ओनली वन व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। जो स्टैटिक वेरिएबल है वो एक ही बार मेमोरी एलोकेट करता है, वो भी कब, जब क्लास जो है वो मेमोरी को लोड करता है तभी स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जो तीनों टाइप से हमने वेरिएबल डिस्कशन किया उसका एग्जाम्पल क्या है, उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो किस तरह से इसे डिक्लेयर करते हैं, इसके मेथड क्या होते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। तो पब्लिक क्लास ए स्टैटिक इंट एम इक्वल टू 100, तो ये स्टैटिक वेरिएबल का एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम जावा प्रोग्राम राइट करते हैं तो जब स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो इसको हम स्टैटिक के साथ डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हम स्टैटिक के साथ डिक्लेयर करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पास जो है वो स्टैटिक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। सेकेंड जो है वो है लोकल वेरिएबल का एग्जांपल। मैंने आपको बताया कि जो लोकल वेरिएबल है इसको हम बॉडी ऑफ द मेथड के अंदर यूज करते हैं। तो वॉइड मैन, जो वॉइड मैन है वो एक मेथड है और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, तो ये बॉडी ऑफ द मेथड है, इसके अंदर हम लोकल वेरिएबल यूज करने वाले हैं। इंट एन, जो इंट है वो यहाँ पास डेटा टाइप है, ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है, यहाँ हम कुछ भी डेटा टाइप ले सकते हैं। जो इंट है वो इंटीजर डेटा टाइप है और एन जो है वो लोकल वेरिएबल है। तीसरा जो हमने वेरिएबल पढ़ा था वो है इंस्टेंट वेरिएबल। इंस्टेंट वेरिएबल का यूज हम कहाँ करते हैं, क्लास के अंदर तो करते हैं बट बॉडी ऑफ द मेथड के बाहर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हमने ऊपर क्या किया, एक क्लास राइट किया, उसके अंदर हम इसको डिक्लेयर करते हैं, बट ये देख रहे हैं कि ये जो है वो एंड ऑफ द क्लास, यहाँ से जो क्लास है वो एंड हो रहा है, क्लास के अंदर इसको हम यूज कर रहे हैं, पर बॉडी ऑफ द मेथड जो बॉडी है उसके हम बाहर इसको यूज कर रहे हैं। इंट डेटा, जो इंट है वह ये डेटा टाइप है और जो डेटा है वो इंस्टेंट वेरिएबल है, इसको हम बॉडी ऑफ द मेथड के बाहर यूज कर रहे हैं। अगले ही मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल के थ्रू इन तीनों वेरिएबल को मैं आपको समझाऊंगा। अभी की वीडियो में फ़िलहाल काफ़ी इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।